रे मन मारा सारा छोड़ दिया भगत में से भगत मन मारा छोड़ दिया संग भजन गाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी धरू की कथा चल रही है। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। जब आपको गर्मी, सर्दी, बारिश, पिछले साल आप बारिश में पूरे 7 दिन बारिश हुई और 7 दिन बारिश में यहीं बैठे रहे, एक भी भगत बारिश को देखकर अपने घर नहीं गया। ये भक्ति का रंग है। भक्ति का रंग कहाँ चढ़ता है? भक्तों के संग में। जहाँ भगत होते हैं वहाँ भक्ति का रंग भक्ति का कैसा होता है पता? लाल, हरा, पीला, कैसा, गुलाबी, कैसा। सूर्य निकले, सूर्य भगवान निकले, सर्दी बहुत है, सूर्य भगवान की जो रोशनी की किरणें आती हैं उनका रंग कैसा होता है पता है? नहीं पता, कोई रंग नहीं है, देखने में बता नहीं सकते कैसा रंग। और जब आप थोड़ी देर धूप में बैठे तो सर्दी दूर हो गई, आप अंदर जाओगे, हाँ अब काम करूंगी, हाथ पैर खुल गए, थोड़ी धूप लेके आएंगे। तो वो धूप जो है वो सूर्य भगवान की किरणें आपके शरीर पर आई और आपकी सर्दी को दूर किया और आपके अंदर गर्मी पैदा की। ना तो आती दिखी ना तो जाती दिखी, लेकिन आई है, तभी तो सर्दी दूर हुई। ऐसे ही भक्ति का भी रंग होता है जो भक्तों में से निकलता है, संत महात्माओं में से निकलता है, साधु ऋषि योगी मुनियों में से निकलता है। इसीलिए तो हम लोग तीर्थ पर जाते हैं। जब तीर्थ पर जाते हैं वहाँ पर या तो नहाने के लिए जल होता है या मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ पर भक्त लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, भगत लोग जाते हैं, भगत जाते हैं। तो उनके चरणों की धूल से वो धरती इतनी पवित्र हो जाती है कि उस रज में जब हमारे पैर टिकते हैं, उस रज का माथे से तिलक करते हैं, उस जल में हम स्नान करते हैं, वहाँ का खाना पानी हम पीते हैं, खाते हैं, वहाँ के रहन सहन हवा में हम मिल जाते हैं, तो हमें शांति मिलती है। वो ऐसा रंग चढ़ जाता है कि वो भक्ति को आपके पीछे ऐसे लगा देता है कि आने के बाद हफ्ता 10 दिन आप घर में कलेश नहीं चाहोगे तभी नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। भक्ति का रंग ऐसा होता है कि मनुष्य चाहता है कुछ गलत करना, अंदर से आवाज आएगी नहीं बेटा मत कर, गलत है, लेकिन उसको कौन जानता है पता है? हर कोई तो जानता भी नहीं है। 24 घंटे तो जो राक्षस होगा उसको भी असर रहेगा 24 घंटे। तीर्थ पे जाते हो, कहीं भी गए, आते ही घर में पैर मत धो और ना वहां से धो के चलो के गंदे होगे, नहीं, उस मिट्टी की रज को चरणों से लगे रहने दो। और हाथ को भी आते ही वासवेशन का हाथ मत दो, अंदर आओ, बच्चों को उसी हाथ से आशीर्वाद दो। उनमें बहुत कुछ है, उनमें जैसे धूप की सूर्य की किरणें धूप के जरिए आपकी सर्दी को खत्म कर रही हैं और दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सर्दी दूर हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर जो कुबुद्धि होती है, जो गलत विचार होते हैं, जब सिर पर हाथ रखते हैं तीर्थ से आके, या कभी गले मिलते हैं या किसी के चरण लेते हैं तीर्थ पे आने वाले के, तो उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। और चप्पल उतार के अपने घर में नंगे पैर पूरे घर में घूमना, जो घर में घर वाले बचे थे उनके सिर पर हाथ रखना, जो गए हैं
वो तो वहीं से धूल ला रहे हैं, और जो घर में थे घर संभालने के लिए उनके सिर पे हाथ रखो, बराबर के हैं तो उनके गले से मिलो, फिर अपना नहाना है, हाथ पैर धोने जो करना करो, वही हाथ धोकर पैर धोकर मत आओ। लेकिन ये चीजें हर किसी की समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये किसको पता लगता है? भगवान के भक्तों को भगवान दिखाई दे, भगवान के भक्तों को भगवान दिखाई